दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह ठोक दीजिए। चलिए शुरू करते हैं साहब। तो और ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम पहले ही ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाता है। बाकी ये फ्री टेलीग्राम है और ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। इस पे बाकायदा वीडियो ला रखे हैं, स्विंग शॉर्ट स्विंग में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं सब क्लियर है। चलिए अभी आइए, बड़ा अच्छा मतलब जो व्यू आ रहा है। तो हम लोग तो एक्चुअली इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मार्केट में हैं तो थोड़ा बहुत कितना आप ट्रम्प 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 करते रहिएगा। हैं? अगला हफ्ता उनके लिए भी मतलब अगला हफ्ता जो आ रहा ना वास्तव में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगा। कहीं पावेल साहब को ट्रम्प साहब हटा दिए ना, तो भाई साहब फिर तो अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आप बोलिएगा ऐसा पॉसिबल है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? हर चीज़ वो पॉसिबल है। तो अगला हफ्ता अमेरिका की तरफ से भी संकट है ना? तो वहाँ भी देखने में आएगा, तो गिरावट होगी तो हमारा भी मार्केट जाएगा भाई नीचे, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं तो ठीक है। दूसरा ये इनको देखते हैं ना, तो ये तो भारत के टट्टू है ना? ये जो अभी बांग्लादेश के जो डिपोर्ट किए गए हैं, ये भारत के टट्टू जो हैं, कोई वहाँ की जनता के द्वारा नहीं निर्वाचित है, बल्कि अमेरिका के द्वारा निर्वाचित किया गया है ये सदस्य, जिसको वहाँ की पब्लिक ही नहीं मानती है। तो इनका दिमाग फिर गया है। इन्होंने गलती से इस आदमी के साथ पंगा ले लिया। ये आदमी जो कि 140, अब 150 बोल दो साहब, 150 करोड़ आबादी के मुखिया हैं, उनसे इन्होंने पंगा ले लिया। बत्ती तो बंद होगी साहब, ये तो मान के चलो होगा, बोलना नहीं है। और देखिए हम भी पूरा डिटेल नहीं बताएंगे, जो न्यूज में आ रहा है चाहे जो जैसे आ रहा है ना, उस तरह की बातें मतलब हम आपको रखेंगे, जिससे क्या है कि कोई भी सुरक्षा या किसी भी सरकार के काम में बाधा ना हो, है ना? हम भी उस तरह का। तो इनको भारत को भी चाहिए कि जब ऐसा ऐसा देश जो है जिसको हम लोग आज़ाद करवाए हैं, ऑपरेशन से आज़ाद करवाए हैं, उस समय इंदिरा गांधी मैम ने, मानिक साहब सर ने आज़ाद करवाया है, तो ऑपरेशन से ना हुए थे। तो बस इनके दिमाग में ज़्यादा ही गैस रहता है, ठीक है? तो ज़्यादा ही इनको डाउट रहता है। तो इनका डाउट दूर करने के लिए, क्योंकि ये भारत को तोड़ने के मतलब विचार से, जो चाइना को जाके तीस्ता नदी का जो समझौता दे के आए हैं और प्लस अंदर तक आने का न्योता दे दिए चाइना को, और इनके दिमाग में था कि पूरा हिंद महासागर तो बांग्लादेश का है। इस तरह का जो इनके दिमाग में गैस उत्पन्न किया जा रहा था, हम लोग तो इस पर ध्यान भी नहीं दे रहे थे। क्या ध्यान देना, वहाँ की जनता के द्वारा थोड़ी निर्वाचित है। चुनाव करवाइए वहाँ पर, फिर निर्वाचित होकर आइए, फिर आपका बात सुना जाए। तो बारह के टट्टू से क्या बात करना इनसे, है ऐसे ऐसे इंसान से? तो इनको तो कुछ मतलब ही नहीं है। कौन है ये, है कौन? बस अभी डिपोर्ट किया गया है, एक टट्टू में बैठे हुए हैं बस। और ये गलती से, तो भैया अभी 140 150 करोड़ की आबादी वाला देश ना अभी जवाब दिया नहीं देगा। हम पहले क्या है कि एक्सपोज होने के लिए छोड़ दिया जाता है कि पहले आप अपने में ही बर्बाद होइए, आपका ठीक है, आपकी जनता ही आपसे उब जाएगी और बोलेगी भाई हटाओ इसको। लेकिन आपने जो चाइना के साथ किया, ये हमारे लिए संकट। हम लोग का जो चिकनेक एरिया है, जहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कहा जाता है, तो ये एरिया पे आपने गलत चाइना को एंट्री दिया। अब इसके लिए भारत S-400 को डिप्लॉय कर दिया है, एंड राफेल इन सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो यहाँ पर ही इन्होंने भारत ने डिप्लॉय किया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब, ये न्यूज़ आ रखा है सब जगह से। तो ये देखिए, है ना, इंडिया सिलीगुड़ी पे जो भी है अपना डिप्लॉय कर रहा है। भाई सुरक्षा के लिए तो करना ही पड़ेगा ना, यथासंभव करना पड़ेगा। अब अगल बगल ऐसा ऐसा मूर्ख सब आ गया है कि अब क्या बोला जाए। और ये भी ग्लोबल पॉलिटिक्स है, और चाइना इसमें सर्वप्रथम नहीं है, अमेरिका भी इसमें सर्वप्रथम है। ये भारत को चाहता है, मान लीजिए भारत है ये और ये भारत का विकास हो रहा है, तो ये चाहता है कि इसके अगल बगल जो छोटे मोटे देश है ना, इससे इसको भिड़ा दिया जाए। तो काहे, तो ये इसी में लड़ाई में उलझा रहेगा, अपना सुरक्षा में परेशान रहेगा। बस हो गया। नहीं तो देश में दंगा करवा दो, ठीक है, उनके देश में दंगा करवा दो, सब शांत हो जाएगा। तो इसका सबसे शुरुआत होता था हमेशा यूपी से दंगा का शुरुआत होता था। लेकिन वहाँ तो अब तो समझ ही रहे हैं कौन है, जोगी जी हैं। वो तो एकदम उनको बुलडोजरे बाबा बोला जाता है, सब पे चढ़वा देते हैं कि चलो चाहे कोई भी हो, कोई धर्म कोई जात नहीं, बस रगड़ दो, सबको रगड़ दो, बुलडोजर। वो केस कुछ अपना चलता रहेगा, पहले उसका जो जमा पूंजी है वही गिरा दो। तो भाई साहब सारे दंगे बंद हो गए यूपी में। आप सुन ही रहे होंगे, कोई इस प्रकार का नहीं आ रहा न्यूज़ वगैरह। ठीक है, टाइट होना चाहिए, प्रशासन टाइट होना चाहिए, जिससे क्या है कि आदमी खुद को मतलब रिलैक्स महसूस करे। देखिए अकेला आदमी ना, आप सोचिएगा कि अकेला आदमी डर रहा है, नहीं नहीं, अकेला आदमी बस इंगेज नहीं होना चाह रहा है। नहीं तो अकेला आदमी तो भाई साहब कति सांड है, शेर है, उसको क्या है। लेकिन जब उसी के साथ उसका बाल बच्चा परिवार रहता है ना, फिर वो आदमी भी जो किसी समय अपने आप को बोलते नहीं है कि सूरवीर समझता है,
वो भी एक बार शांत हो जाता है मौके पे कि नहीं यार, बाल बच्चे हैं, परिवार है, इन पे कोई आँच नहीं आना चाहिए। और उस समय फिर जो कोई उन पे संवाद करता है या उनको गलत बोलता है, तो उसमें बुद्धि की कमी है। ठीक है, इस चीज़ को समझना चाहिए। इस चीज़ को सरकार ने समझा, बोला अच्छा ठीक है, अब सरकार है योगी साहब, कति खुला एकदम, ना आगे नाथ है ना पीछे पगहा है। मतलब कोई ना उनको आगे खींचने वाला ना पीछे से रोकने वाला है। जो सच है उसी पे अपना कार्रवाई कर देते हैं, ठीक है, उनका भी चल रहा है। तो यहाँ पर ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे अच्छा। दूसरा, अभी आप लोग सुने होंगे कि ये वर्मा जी हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। तो पैसे की ये सब भाई साहब न्यूज़ में आया था, हम लोग देख रहे हैं, है ना? भारी मात्रा में कैश-वैश आया था, तो अच्छी बात है। तो इतना ज़्यादा कैश आना भी थोड़ा-सा दिक्कत हो गया भाई कि क्या हो गया ये? तो दिल्ली हाई कोर्ट जज जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले के बाहर रविवार को 5-5 सौ के नोट अधजले मिले। फायर डिपार्टमेंट आया तो देखा कि भाई साहब आग बुझाया तो देखा नोट ही नोट। भाई मौज आ गए। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो भी है अपना, ना कोई एफआईआर ना कोई कुछ, तो स्टोर रूम में बोरिया में अधजले नोट, मतलब कई है बोरी में नोट सब, ओहो बाप रे बाप! तो बोरी में नोट सब भरे हुए थे हाई कोर्ट के जज के घर में। तो ये सुप्रीम कोर्ट दैनिक भास्कर ने निकाला कि हाई कोर्ट जज के घर पर आग केस जो कैश है वो नया मोड़ लिया। फायर जो है डिपार्टमेंट ने कैश मिलने की बात नकार दी। भाई नकारेगा ये जज का है जिसका भाई थानेदार है उसके वहाँ पर ही पंगा लेगा कोई है? तो जब जजे है उसी के घर में ये चीज़ हम लोग क्लियर था, हम लोग बोले भी थे कुछ ना होना। तो यहाँ पर ही सारे भाई नकार गए, बोले नहीं नहीं हम लोगों को नहीं पता, हम लोग को नहीं पता, हम लोग को नहीं पता, हम लोग को नहीं पता बोल के भाई बता दिए। तो ये अफवाह है और इस तरह से सब मुकर गए। तो भाई सही बात है, मुकर गए तो क्या हुआ भाई, घर में करोड़ों रुपया मिलने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट जज की तबादला हो गई, बस शायद वहाँ से उठा के उनको इलाहाबाद या जहाँ है वहाँ भेज दिया गया, इतना ही मैटर क्लोज। तो फिर अभी सरकार का ध्यान गया कि इस प्रकार के जज के साथ हो रहा है, कर रहे हैं जज, तो सरकार ने बोला कि इस प्रकार जो जज कर रहे हैं ये तो गलत है। अब इनके खिलाफ कौन बोलेगा, कोई बोल ही नहीं सकता है। एक आम आदमी क्या बोलेगा जज के सामने, बत्ती बंद कर देगा भाई साहब। बत्ती बंद कर देगा। तो यहाँ पर ही थोड़ा सा सरकार का ध्यान गया है। तो सरकार कुछ हो सकता है कि जो भी हमारे जज सब हैं जो किसी पक्ष के लिए लोअर कोर्ट के रास्ता दिखला देते हैं और किसी पक्ष के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं? किसी पक्ष को बोलेंगे भैया आप लोअर कोर्ट में जाओ, फिर हायर कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में आओ, और किसी पक्ष के लिए सीधा केस को सुप्रीम कोर्ट में ले लेंगे। तो जज कुछ ज़्यादा वायस हो रहे हैं, शायद उनको लग रहा है कि वही ओवरऑल है, उनके दिमाग में इस प्रकार का गैस उत्पन्न हो गया है। और होगा क्यों ना, जिसके घर में इतना नोट मिला अगला दिन उसका तबादला हो गया, बस हो गया काम खत्म। अब जो भी है ना, एक आम आदमी के यहाँ मिलेगा तब तो बाप रे बाप छोड़ दीजिए। अब इन पे क्या है कि जो भी केस जो भी है मुकदमा, इनका अपना एक टीम रहेगा जिसमें सारे जज रहेंगे, वो फैसला लेंगे। ठीक है ना, समझ रहे सिस्टम? तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ पर ही भाई भतीजावाद लग रहा है? अगर कोई जज का बेटा है तो वही आगे जाएगा, क्यों भाई एक आम आदमी जो धक्के खा के पूरा अपना हालत ख़राब कर दिया उसको क्यों नहीं आगे जाने दिया जाएगा? तो ऐसा ही होता आया है, भाई भतीजावाद चलता है इसमें भी। तो इसी भाई भतीजावाद को ब्रेक करने के लिए हो सकता है कि सरकार कुछ कानून या कुछ ऐसा लाए जिससे इनको भी अकल ठिकाने आए। हो जाता है कभी काल किसी पद पे ओहदे पे रह के, मतलब ज़्यादा ही हो जाता है। तो यहाँ भी एक चीज़ हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रम्प साहब का कहानी बता दिए, 2 कहानी इधर निकल के आ गया। तीसरा में देखिए कि रुपया काफ़ी अच्छा मजबूत हुआ है और हम लोग का फॉरेन रिजर्व आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है। हालांकि 18 तारीख को इसका डाटा आया, कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं है, 676 से बस 677 तक हुआ है। इसके पहले काफ़ी हुआ। तो कईयों का कहना है कि डॉलर जो है वो कमज़ोर हुआ, इसलिए हम लोग का डॉलर रिजर्व बढ़ गया। तो ये बात ठीक है, अब मुझे नहीं पता, हम तो बस ये डाटा देख लेते हैं, काम खत्म। ये डाटा बड़ा आ जाता है हम पॉजिटिव ज़्यादा हो जाते हैं, ये डाटा माइनस आता है तो हम नेगेटिव ज़्यादा आते हैं। अब इसमें मैं ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये दो धारी तलवार है। यहाँ जो टिप्पणी करना ना, दो धारी तलवार है।
जैसे पहले हमारे राजा महाराजा नहीं 2 धारी तलवार रखते थे, जो आगे भी काटे पीछे भी काटे। तो यहाँ पर ही हम यही बोलेंगे कि डॉलर का कमज़ोरी से आपका डॉलर रिज़र्व बढ़ गया, तो भाई बड़ा बढ़िया बात है तो, है ना? तो अच्छा है। बाकी आप समझदार हैं, यहाँ दोनों विषय आता है। तो मेरे हिसाब से इस अभी जो 18 तारीख का है ना, ये बड़ा नहीं हुआ है, मतलब एकदम। तो इसलिए मैं भी थोड़ा-सा संयमित ही अगला वीक का व्यू भी देख रहा हूँ। आप बोलिएगा बात तो सही है। देखिए अगला वीक भारत में भी काफ़ी उतार-चढ़ाव आ सकता है, यूएस में भी आ सकता है, और डॉलर जो हम लोग का फॉरेन रिज़र्व है, वो कम बढ़ा है। तो यहाँ थोड़ा-सा हम लोग को सावधान रहना चाहिए, ठीक है? ये बहुत क्लियर देखिए, ये हम लोग क्या है ना, हम लोग ऐसी व्यू लेते हैं। कई लोग बोलते हैं कि सर आप ड्यूरिंग मार्केट में कैसे व्यू बनाते हैं? अरे! कैसे व्यू बनाते हैं? मार्केट देखते हैं, निफ्टी कितना गया, ये कितना गया, कैसा चल रहा है और सेक्टर में क्या है, कौन सा स्टॉक भाग रहा है, क्या यही सब देखते हैं। उतना एक्सपीरियंस हो जाता है आपको कि ये सब देखने के बाद ना आपको अपने आप दिमाग में आ जाता है, हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? अब हम बोलेंगे कि सर आप कार कैसे चला लेते हैं? चाहे सर आप मोटरसाइकिल कैसे चला लेते हैं? तो आप बोलिएगा उसमें क्या चाबी ऑन करते हैं, स्टार्ट किए, गियर लगाए, चला लिए, क्लच लिए, बस हो गया और क्या। तो जो काम आप करते रहोगे ना, वो रिदम हो जाता है। अब उसपे मुझे पता है, जिनको नहीं आता उनके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे लिए वो रिदम हो गया, हमारा एक्सपीरियंस हो गया, तो हम उस चीज़ को क्लियर बोलेंगे। अब इसमें आप बोलोगे सर वो क्या एक्सपीरियंस है? भैया कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। हम लोग बहुत साधारण आदमी हैं, हम आपको बोले ना कि बस स्टैंड पे आप जाइएगा, कोई पान दुकान या कोई छोटा-सा जो दुकान है पनगुंटी टाइप का छोटा-सा, उससे पूछिएगा ना कि भैया ये बस कब आएगी? वो आपको पूरा डिटेल बता देगा। किस वहाँ लगेगी वहाँ भी बता देगा, और ये भी बता देगा कि भैया अंदर क्यों जा रहे हो? यहीं रुक जाओ, यहाँ से भी आने वाली है, और आप देखिएगा एकदम टक से वही बस उसी समय आएगी। क्या वो उसको सरकार ने नियुक्त कर रखा है? नहीं। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस जिस काम को आप बार-बार करते हैं ना साहब, आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। और हर आदमी में एक हुनर होता है, अब उसको पहचानना होता है। तो ये हम लोग का आप इसी मार्केट में 10 साल बैठिए ना, आपका एक अलग एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्योंकि आप लोग इतना चीज़ देख लेंगे ना कि हल्का-सा कुछ होने वाला रहता है तो एहसास होने लगता है। वही एहसास मुझे होने लगा। ठीक है? तो आप बोलोगे सर यहाँ बेयरिश हो कि बुलिश हो, अरे भैया वो बात की बात है। ठीक है? वो सब पे उतना टेंशन नहीं लेने का। लेकिन मुझे तो उन लोगों पे होता है कि, और उन लोगों का वीडियो आना भी चाहिए कि जो यहाँ से यहाँ तक गिर जाने के बाद भारत उनके लिए रहने लायक नहीं रहता है। आज यहाँ तक डॉलर रिज़र्व बढ़ गया, क्या उनको अभी भी भारत में रुकना चाहिए? उनको नहीं बोलना चाहिए कि नहीं भारत कुछ अच्छा कर रहा है तभी तो यहाँ तक बढ़ा। ठीक है, तो कुछ पॉज़िटिव भी है, लेकिन पॉज़िटिव यहाँ नहीं है। यहाँ उतना भी नहीं बढ़ा। तो ठीक है, बस इतना ही कहकर अगला हफ्ता मार्केट वॉलेटाइल ज़रूर रहेगा, और देखना है कि क्या आता है, क्या नहीं आता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।